हेलो सन मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है अक्टूबर 2023 और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी ये क्या मैसेजेस आते हैं फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस आते हैं? फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। ओके, अंडरनीथ द डेक आपके पास है हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ रॉड्स। कुछ है जो आपके तरफ से हिडन है या बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं इस टाइम पर। आपको ड्रीम्स भी आ सकते हैं, कोई इंट्यूशंस मिल सकती हैं अपने पार्टनर के लिए। लाइक आपकी सिचुएशन में जो भी इस वक्त चल रहा है ना, उस हवाले से कोई आपको डिवाइन गाइडेंस मिल सकती है। और अगर आप आप रिकन्सिलिएशन के हवाले से सोच रहे थे बट एक्शन नहीं लिया और आपने, हो सकता है आपकी तरफ से कुछ मिस्टीरियस सा एटीट्यूड शो हो रहा है। आप, हो सकता है अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है आपने। आपके माइंड में क्या चल रहा है वो आप ना ही खुद किसी को बता नहीं रहे हैं, या आप, कोई एक पर्सन हो सकता है जो कि आपको मिस्टीरियस पर्सनालिटी लगे कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई नया पर्सन भी हो सकता है। सो यहाँ पर यस, कमिटमेंट चाहिए आपको। या तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं अपने लिए। तो यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि किसी स्पिरिचुअल पर्सन से, इंट्यूटिव पर्सन से आप अपने लिए गाइडेंस ले रहे हैं, जो कि हो सकता है कोई टैरो रीडर है या कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जिससे आप अपने लिए गाइडेंस ले रहे हैं। या फिर यहाँ पे थोड़े से मिस्टीरियस हुए हुए हैं आप, स्पिरिचुअली भी आपका इंक्लाइंड हुए हो रहे होंगे, बट बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ, आपका रिलीजन की तरफ भी आपका ध्यान हो सकता है। बट आप थोड़े से यस मिस्टीरियस हुए हुए हैं। मिस्टीरियस मीन कि आप आपके माइंड में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, आप किसी को नहीं बता रहे हैं। तो आप एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बन रही है, या फिर वो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहा है आपके सामने। तो इसलिए आप थोड़े से जो स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी सिचुएशन है ना, वो आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग है। हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो आपके लिए, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। और यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन उस तरीके से आ नहीं रही है जैसे आप चाह रहे हैं। हो रही है बात, बहुत ज़्यादा कम हो रही है या तो हो ही नहीं रही है, बट कम्युनिकेशन है लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे आप चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अनस्टेबल फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। या तो आपको फाइनेंशियली भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हो सकती है इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। किंग ऑफ रॉड्स, तो यहाँ पर आप एक्शन तो लेना चाहते हैं। अपने माइंड में हम बहुत से एक्शंस लेते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली उसकी बात आती है करने की, सिर्फ माइंड में आपने बहुत से एक्शंस लिए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात आती है करने की तो वो आप नहीं कर पाते। हो सकता है रिकन्सिलिएशन के हवाले से आपको कोई एक्शन लेना है, किसी पर्सन के पास दोबारा जाना, किसी रिलेशनशिप को दोबारा से जो है वो एक डेड रिलेशनशिप को, एक मुर्दा रिलेशनशिप को दोबारा से उसमें जान डालने वाली बात होगी कि आप दोबारा से रेडी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर आगे चलने के लिए। तो उस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा अपने माइंड में प्लानिंग की हुई है और एक्शंस लिए हुए, लेकिन आपने रियल लाइफ में कोई एक्शंस नहीं लिए हुए, जिसकी वजह से आप मिस्टीरियस हुए हैं यहाँ पे, या वो पर्सन इस तरह से मिस्टीरियस हुआ है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो यस, स्लो कमिंग, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, एकदम से नहीं बढ़ रहे हैं। इसकी वजह हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, और बट यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप इस रिलेशनशिप के बगैर अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए हो सकता है कि इससे कैसे निकलना है। सो इन द एंड ऑफ द मंथ आप दोबारा से एक नए स्टार्ट की तरफ जा सकते हैं, दोबारा से दोबारा से शुरू करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, अगेन से शुरू करना चाहते हैं, यस, एक चांस देना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कमिटमेंट, बट वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरह से आप चाहते हैं। आपके पार्टनर भी कमिटमेंट का ही वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं आ रही, आप ही एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कमिटमेंट की वजह से, क्योंकि आप ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप फाइनेंशियली थोड़े से अनस्टेबल फील कर रहे हैं। आपको एडवाइस ये की जा रही है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, स्ट्रेंथ बना के रखें, बिल्कुल भी डाउन ना हो, अपनी स्ट्रेंथ बना के रखें। आप चाहते तो हैं कि आप आगे बढ़ना, दोबारा से एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं, बट ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा आपको, क्योंकि आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में दोबारा से एंटर होना है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़रूर ये चाहते हैं कि एक नया स्टार्ट हो। सो डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन इतनी क्लियर नहीं है, कुछ क्लैरिटी आपको नहीं है, इस वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं। एक्शंस तो आपने बहुत लिए मैम। सेपरेशन, अपने सोचों में बहुत एक्शंस लिए हैं आपने, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एक्शन नहीं है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन हराइजन, तो ये एक सेपरेशन का फेज़ चल रहा है, तभी आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, और इस सेपरेशन के फेज़ में आपको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो सकती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, आपने क्या गलतियाँ की, आपके पर्सन की तरफ से क्या मिस्टेक्स हुई, वो सब आपको रियलाइजेशन इस सेपरेशन टाइम फ्रेम में ही होगा, और ये डिवाइन की तरफ से है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, तो आपको अपने रोमांटिक जेस्चर को शो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे रोमांस थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, जिसके वजह से आपकी सिचुएशन में थोड़ा सा स्टकनेस फील हो रही है मुझे। तो आपको ये एडवाइस की जा रही है कि आप जाएं और अपनी जो है वो करें, अपने रोमांस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अपनी रोमांटिक जेस्चर को शो करें टूवर्ड योर पार्टनर। हो सकता है बहुत ज़्यादा पैशनेटली उस पर्सन की तरफ ड्रॉन है, और यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि वो पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, इसलिए आप नहीं आगे बढ़ पा रहे, बट आप सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एक और मैसेज लेते हैं रोमांस एंजल की तरफ से। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, तो यहाँ पर अगर आपको कोई वेट करना पड़ रहा है तो वेट आप करें, क्योंकि ये वर्थ वेटिंग फॉर है। आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना आप इस रिलेशनशिप में आ पा रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट सेपरेशन है। डिवाइन आपको रोक के रखी हुई है कि आपने किसी और रिलेशनशिप में भी एंटर नहीं होना है, और आपको इस रिलेशनशिप के हवाले से रियलाइजेशन करनी है कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं। तो वेट करें, वेट अगर करना पड़ा है तो वेट करें इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होने का, ये एडवाइस है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो आप कोई पावरफुल चेंज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस सेपरेशन के टाइम को अच्छे से अवेल करते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, अगर आपने कभी कोई मेहनत की थी इस रिलेशनशिप में तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, बट आपको कुछ वेट करना होगा। ये आपके लिए एडवाइजेस हैं कैप्रिकॉन्स। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।